मैं ऋषि गौतम, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जिला अध्यक्ष। देखिए, 2018 से हम भीम आर्मी में काम कर रहे हैं। जब भीम आर्मी में काम कर रहे थे तो लोगों के ऊपर मुकदमे लगने लगे, पुलिस परेशान करने लगी, घरों से उठाने लगे। उसके बाद सब लोग बैठे और विचार हुआ कि पार्टी बनाई जाए। तो 15 मार्च 2020 को पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम का उदय हुआ, पार्टी की हमारी स्थापना हुई और तब से लेके हम लोग पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों का काम करने का तरीका ये है कि जो लोगों की बेसिक ज़रूरतें हैं, पुलिस परेशान कर रही है किसी को राशन नहीं मिल रहा, किसी को किसी तरीके की परेशानी, हम बेसिक ज़रूरतों को लेकर पब्लिक के बीच जाते हैं और काम करते हैं। आज रामपुर इस चीज़ के लिए जाना जाता है कि पूरे मंडल में रामपुर आज़ाद समाज पार्टी के लिए नंबर 1 पे है। उसकी वजह सुन लीजिए। अगर आप 112 डायल करते हैं तो 112 को देर लग सकती है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यकर्ता नंबर 1 पे सबसे पहले वहाँ जो घटना घटी है, उस घटना पे मौजूद होता है, चाहे वो सिलई-बड़ा की घटना हो या अन्य घटनाएँ हों। हर समय पे तत्पर रहने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं और यही कारण है कि हमारे साथ लोगों का जुड़ाव इतना होता जा रहा है कि जो मौजूदा पार्टियाँ हैं, वो आज़ाद समाज पार्टी के नाम से घबराने लगी हैं आज। देखिए, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी अब नगीना से सांसद हैं। जिस समय 1.5 साल पहले हम लोग नगीना पहुँचे, तो कई पार्टियों ने हमसे कहा कि हमारा टाई अप हो जाएगा, लेकिन ऐन मौके पर आकर धोखा भी दिया हम लोगों को। हम लोग नहीं डरे, निडर होकर डटे रहे। हम पब्लिक के बीच गए, घर-घर गए, डोर टू डोर गए, तो पब्लिक ने ये कहा कि हमें काम करने वाला व्यक्ति चाहिए और काम का तो नतीजा आज ये है कि हम वहाँ से सांसद हैं। हमारे नेता आज़ाद जी वहाँ से सांसद बन के लोकसभा पहुँचे हैं और लोकसभा पहुँचने के बाद उन्होंने शायद जो आज तक मुद्दे नहीं उठाए गए, वो मुद्दे सारे के सारे भाई उठा रहे हैं। आज हिंदुस्तान में यूपी में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का वर्चस्व है। किसी भी देश प्रदेश में चले जाएँ आप, आज़ाद समाज पार्टी को मेरी समझ से हिंदुस्तान के सभी लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहली बार अब से पहले भी लोकसभा लोग जाते रहे, बहुजन से भी गए, कांग्रेस से भी गए, बीएसपी से भी गए, अन्य पार्टियों से भी गए, लेकिन किसी ने जय भीम का घोष नहीं किया। भाई जब पहुंचे वहां पर तो उनको मना किया गया स्पीकर द्वारा कि सारी बातें आज ही कह देंगे, तो भाई ने कहा हम बोलने ही तो आए हैं, अपनी बात रखने ही तो आए हैं लोकसभा में। अगर लोकसभा नहीं पहुंचे तो बाहर बात करते, और यही हुआ भी कि जिस दिन उनको मना किया गया तो उन्होंने अपने दोनों हाथों में तख्तियां उठाकर अपनी बात कही और पब्लिक के सामने आए। देखा गया कि मजबूरी है ना। अब तो लोग संविधान का सहारा इसलिए ले रहे हैं, लोगों ने संविधान तो हाथ में ले लिया, क्या उसकी चिट छुटा के देखी संविधान के अंदर कितने आर्टिकल हैं, कितनी धाराएं हैं या किस प्रकार से लागू करना है। खाली संविधान हाथ में लेने से क्या किसी का भला हो जाएगा। राहुल जी भी संविधान हाथ में लिए थे, अखिलेश जी भी संविधान हाथ में लिए थे, वो वोट तो ले सकते हैं। क्या वोट का सही मायनों में वो इस्तेमाल करते हैं वोट लेके पब्लिक के साथ में। कितनी सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। भाई एनआरसी पे मुस्लिम समाज को प्रताड़ित किया गया जब हमारी पार्टी नहीं थी, लेकिन हमारे नेता सबसे आगे डटे रहे दिल्ली में और पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने कहा कि अगर किसी के साथ कोई अत्याचार जुल्म ज्यादती होगी तो मैं सबसे आगे खड़ा हूं, और खड़े भी थे, गिरफ्तारी भी दी। बाकी लोग नेता अपने घर बैठे रहे, खाली संविधान दिखाने के लिए पकड़ा गया, एक किताब समझ के पकड़ लिया उसको। काम किया संविधान पे, ये काम कर रहे हैं संविधान पे। निकले अपने घर से, जब तक रोड पर नहीं आएंगे काम नहीं चलने वाला है। तानाशाही खत्म होनी चाहिए। जब तक हम रोड पर निकल कर काम नहीं करेंगे, तानाशाही खत्म नहीं हो पाएगी, और तानाशाही खत्म नहीं होगी तो एक दिन ये देश फिर से गुलामी की तरफ चला जाएगा। देखिए, भारत देश जब आजाद हुआ उससे पहले से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने प्रयास किया, और प्रयास किया, संविधान लिखा। संविधान लिखने के बाद में अंत हुआ उनका। उनका जब अंत हुआ तो उसके बाद में कई प्रकार से लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों को बनाया, आगे बढ़ाया, वो भी सत्ता पक्ष के साथ विलय होती रही। उसके बाद में मान्यवर काशीराम साहब आए। काशीराम साहब ने
बहुजन को लेकर रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद में उन्होंने देखा, ओहो ये तो 85% है भाई, एससी बीसी और माइनॉरिटीज मिला के 85% पे 15% लोग राज कर रहे हैं। तो उन्होंने जो अपना चुनाव निशान रखा था वो हाथी इसीलिए रखा था कि हाथी, आपने शायद देखा होगा कि हाथी को जो आगे का हिस्सा है, उसका मुंह है उसका, वो इस प्रकार से अपनी पीठ को नहीं देख सकता। उसी प्रकार से बहुजन जो समाज है हमारा, बहुजन समाज इतना बड़ा है कि उसको पता ही नहीं है कि हम कितनी बड़ी तादाद में हैं। हम इस देश के शासक हैं और राजा रहे हैं हम लोग इस देश के, और बहुजन समाज बहुत बड़ा है। तो उसी के काशीराम साहब के मिशन को आगे बढ़ाते हुए भाई चंद्रशेखर जी घर घर जा रहे हैं, हर वर्ग में जा रहे हैं, दलित पिछड़े और किसानों के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो या कोई सा मुद्दा रहा हो। अभी आपने देखा खिलाड़ियों के साथ अत्याचार हुआ, उनके एफआईआर नहीं हुई, पुलिस ने प्रताड़ित किया, भाई रोड पे बैठे रहे, शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, इको गार्डन में हमारी टीम पूरी मौजूद रही, रामपुर से भी हमारे साथ में कम से कम 100 लोग गए थे इको गार्डन। और जहां भी कोई ऐसी बात होती है तो हम सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उसके बावजूद ये हुआ कि लोगों को ये लगा कि ये नेता तो बहुत तरक्की करने वाले हैं, उठने वाले हैं, भाई पर 4-4 बार हमले किए गए, गोली चलाई गई। लोग इतने हताश हो गए हैं अभी से, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी से हमसे इतने डर गए हैं लोग कि हमला करवा रहे हैं जगह जगह पर। अभी हरियाणा में पथराव करा दिया। क्या दिखाना चाहते हैं ये? तानाशाही एक तरीके की, तानाशाही खत्म हो। मैं ये कहता हूं, आपको मालूम होगा इस देश में पूंजीपतियों का राज है। पूंजीपति जैसे कई सारी उन्होंने शाखाएं बनाई, लोगों को पैसा लूटा और चंपत हो गए। केंद्र में तीसरी बार सरकार है, प्रदेश में दूसरी बार सरकार है, सहारा हो गया, पल्स हो गया और कई कई सारी कंपनियां हो गई। सरकारें कहती क्यों नहीं कि पब्लिक का पैसा वापसी करें? भाई जो पैसा इन लोगों ने इकट्ठा किया है वो पैसा गरीब और मजदूर किस्म के लोगों का है। वो माताएं बहनों ने पैसा इकट्ठा किया है, पता नहीं कितने लोग मर भी गए उसमें से जो पैसा इकट्ठा कर, एक एक रुपया से अपनी अब पेट काट के और खींच खींच के उन लोगों ने इकट्ठा करके वो जमा किया। और क्या वो जमा पूंजी उन लोगों की मिल पाई? सिर्फ राशन का लारा दिया जाता है, सिर्फ उसका क्या नाम है आपके सिलेंडर का दिया जाता है, साहब आपको कंपनसेशन मिलेगा, ये इसके बदले में सिलेंडर में कुछ मिलेगा। अरे जो पैसा पूंजीपति लोग लूट के भाग गए हैं विदेशों में, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी बना ली है, उनकी प्रॉपर्टी बेच कर पब्लिक में पैसा दिया जाए। अभी मैं अपने नेताजी से बात करूंगा कि इस मुद्दे को भी वो लोकसभा में उठाएं और पब्लिक का जो पैसा है वो वापसी मिले। वो पैसा जो है गरीब तबके का है, जो वोटर है वाकई में, पूंजीपति कभी वोट नहीं डालता। अच्छा, बिजनौर की विधानसभा में 9 अक्टूबर को एक प्रोग्राम होने वाला है, तो क्या प्रोग्राम है? बिजनौर नहीं, वो जी बिजनौर की विधानसभा, मीरापुर की मीरापुर एक विधानसभा है, उसमें उपचुनाव भी होना है। और उस उपचुनाव के अंतर्गत अभी चुनाव डिक्लेयर तो नहीं हुआ है, लेकिन अब कैसे जो हमारे पिछली बार हमने मान्यवर कांशीराम साहब का 9 अक्टूबर जो था वो जो परिनिर्वाण दिवस नगीना में मनाया था, इस बार हम मीरापुर मना रहे हैं। तो कितनी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचने वाले हैं? अगर बात की जाए रामपुर की, तो रामपुर में रामपुर कितनी से बड़ी संख्या 500 से 600 लोग जाएंगे कम से कम। तो क्या खाका तैयार किया जाने का अभी? देखिए अभी छोटी गाड़ियां या 2-3 बसें ले जाएंगे हम, या जो अपनी व्यवस्था से पहुंच सकते हैं ट्रेनों से जाएंगे, क्योंकि हमारी पार्टी इतनी मजबूत नहीं है, एक दूसरे से सहयोग करके ही काम चलाते हैं हम लोग। हमारी पार्टी का नारा है गरीब, मजदूर, किसान, कमेरे जो भी हैं सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। जो उनके हक मार लिए गए हैं या उन्हें हकों से वंचित किया गया है, नौकरियों में रिजर्वेशन खत्म करने की बात हो रही है, या नौकरियां जो खत्म की जा रही हैं, या जो कंपनियां बेच दी गई हैं, उन सबको सुचारू रूप से लागू किया जाए। प्रमोशन में आरक्षण खत्म कर दिया है, उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए।